सादर प्रणाम मित्रों, सादर जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ विषय कोरोना। कोरोना वैश्विक स्तर पर फैली हुई एक ऐसी महामारी है जिसमें पूरे विश्व में लाखों लोग काल के गाल में समा गए और करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। यह बीमारी किसी को पकड़ने नहीं जाती, यह बीमारी आमंत्रित की जाती है। यह बीमारी घर से बाहर जा करके और जैसे बाजार से सब्जी खरीद के लाया जाता है, वैसे इस बीमारी को अपने तन पर, अपने वस्त्रों पर लाद करके घर लेकर के आया जाता है। मित्रों, भाइयों, बहन, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अब भारत में चौथे चरण का अनलॉक प्रारंभ हो चुका है। तमाम चीज़ों को खोलने का संकेत सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में इस बीमारी पर बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण किया जा सका है। ऐसे समय में जब अमेरिका की कुल जनसंख्या 35 करोड़ है, आज वह हमसे इस बीमारी के मामले में कम से कम 3 गुना ज़्यादा रोगियों के साथ प्रथम स्तर पर है। जितनी अमेरिका की जनसंख्या है, लगभग उतनी ही जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। फिर भी यहाँ पर हमारे पास संसाधनों का उतना व्यवस्था न होने के बाद भी हमने इस बीमारी पे काफ़ी हद तक काबू पाया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्होंने इतनी बुद्धिमता का परिचय दिया कि कोरोना संकट को पहचानते हुए शुरू से ही भारतवर्ष में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 2 महीने के अंतराल में उन्होंने चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था की, वेंटिलेटर इत्यादि की व्यवस्था की। लोगों को कोरोना संकट से उबरने हेतु जरूरी गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग इत्यादि के बारे में सिखलाया, जिससे कि लोग अपने आप को कोरोना से बचा सकें। यही कारण है कि जहाँ से हम लोग की सोच समाप्त होती है, वहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सोचना प्रारंभ करते हैं। यह अंतर है हमारी और उनकी सोच में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। कोरोना को जांच करने के लिए जिस भी किट का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जांच किट, ऐसे पीपीई किट का स्वदेशी निर्माण इतनी तेजी में प्रारंभ हो सका कि हम अपने ही देश में नहीं, अपितु विश्व में इसके निर्यातक बन करके उभरे। शुरू में हमें यह सामान बाहरी देशों से आयात करना पड़ा, परंतु बाद में हम इतने सक्षम हो गए कि हमने यह सामान अपने देश की उपयोगिता के हिसाब से तो उत्पादन किया ही, और विश्व में हमने इसका वितरण भी किया। इसके साथ ही हम सब ने ऐसी दवाइयों का भी वितरण पूरे विश्व को किया कि जबकि ऐसी दवाइयाँ SCQC इत्यादि दवाइयाँ जब पूरे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध नहीं थी,
तब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमाम विश्व के देशों में यह दवाइयाँ लोगों को इस रोग से उबरने हेतु प्रदान की गई। भारत से इनका निर्यात किया गया, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने भारतवर्ष की और हमारे प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथियों, एक आजकल विदेशियों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोरोना कुछ भी नहीं है। ऐसे वीडियो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे जगहों में बनाए जाते हैं जो कि हमारे ही जैसे दिखते हैं और हमारी ही भाषा का प्रयोग करते हैं और यह कहते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, यह कोरोना कुछ भी नहीं होता तो आज हमारे देश में हमारे पूर्व राष्ट्रपति वे भी कोरोना से पीड़ित थे। फिर ऐसे कई केंद्रीय स्तर के मंत्री, प्रदेश स्तर के मंत्री इत्यादि कोरोना से पीड़ित होकर के कुछ तो काल के गाल में भी समा गए और कुछ ने भयंकर पीड़ा को सहा। यह कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे हमको आपको सावधान है। यह बीमारी 80% लोगों में इतनी प्रभावशाली नहीं होती है, परंतु 20% लोगों में यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। परंतु आज भारतवर्ष की उपलब्धता यह है कि इससे मरने वालों की संख्या, इस बीमारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या प्रतिशत 1% से भी नीचे रह गया है। यह भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो सका है। हम सबको सरकार का साथ देना है, उनके दी गई गाइडलाइन का पालन करना है। आज विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। यह कोरोना जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए, इसके लिए पूरा विश्व प्रयासरत है, क्योंकि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होगा तब तक देश आर्थिक मंदी से उबर नहीं सकता है। हजारों लाखों लोग अपने रोजगार से थोड़ा सा प्रभावित हो गए हैं। ऐसे लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन वृद्धि की ओर संकेत किया है। विदेशों से सामानों का आयात कम से कम किया जाए, गैर जरूरी सामानों को विदेशों से आयात न करना पड़े, इसके लिए हम सब भारतवंशियों को भी प्रयासरत होना चाहिए कि हम सब भारतवंशी मिलकर के विदेशी सामानों का कम से कम उपयोग करें। ऐसे मोबाइल, ऐसे खिलौने जिनका उत्पादन भारतवर्ष के बाहर होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं, इनका कम से कम हमें क्रय करना पड़े, यह सुनिश्चित करना हम सब राष्ट्रभक्तों, भारतवंशियों का मेन योगदान होगा। भाइयों, यह कोरोना काल पिछली एक सदी में सबसे बड़ा संकट पूरे वैश्विक स्तर पर निकल करके आया है। हम सबको इससे मिल करके लड़ना है। इसकी वैक्सीन तैयार होने में लगभग 3-4 महीने का समय शेष है। 3-4 महीने में इसकी वैक्सीन भारत में ही उपलब्ध होने लगेगी, बनने लगेगी। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत वैक्सीन बनाने में विश्व में सबसे अग्रणी पायदान पर खड़ा दिखाई देता है। वैक्सीन बनाने में हम पूर्णतया सक्षम हैं। इसका तीसरे चरण का परीक्षण भारतवर्ष में चल रहा है, जो कि लगभग 3 से 4 माह में पूरा हो जाएगा।
इसके बाद यह वैक्सीन उपलब्ध होने लगेगी। 1 साल में लगभग 60 करोड़ वैक्सीन का निर्माण किया जा सकेगा भारतवर्ष के अंदर, और 2 साल में यह हमारी जनसंख्या को पूरी तरीके से कवर करने के लिए उपलब्ध होगा। कोरोना वैक्सीन की जो कीमत मुझे जानकारी हुई है, हालांकि ये मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा हूँ, यह बाज़ार में लगभग $6 में, मतलब लगभग 450 रुपये में उपलब्ध होगी, और इसकी 2 डोज प्रति व्यक्ति लगवाना होगा। वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती है, जब तक वैक्सीन हम नहीं लगा लेते हैं, तब तक हमें बहुत ही सचेत रहना है। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन को पूरी तरीके से पालन करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके रखना है। कम से कम 6 फीट की दूरी अनजान लोगों से बनी रहे। मास्क का हम प्रयोग करें। यह मास्क जो सर्जिकल मास्क उपलब्ध है 3 लेयर वाला, उसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा घर में बने हुए मास्क और गमछे का प्रयोग भी किया जा सकता है। आप सरकारी गाइडलाइनों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, जहां पर अधिक संख्या में लोग उपलब्ध हों और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख पाना संभव ना हो, ऐसी जगह में जाना अवॉइड करें। और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। आपसे ही आपका परिवार है, तो ऐसा कुछ भी काम ना करें, ऐसे किसी विदेशी बहकावे में ना आए कि यह कोरोना कुछ भी नहीं। यह कोरोना किसी के लिए कुछ भी नहीं और किसी के लिए सब कुछ है। यह प्राण भी लेता है और यह दंड भी देता है। इससे सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, इससे बचने की आवश्यकता है। एक छोटी सी प्रार्थना भगवान श्री राम के समक्ष मैं इस कोरोना रूपी संकट से उबरने के लिए आप सबके लिए करता हूँ। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मंसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वशसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नार्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजः। ऊर्ध्वो मारुतशतं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमित्थं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरूहं कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अब्दामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां वन्दे लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। भर्जनं भोगीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणि सदा विजिते रामं रमेशं भजे। रामणाभीतानि साचर्चमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परं परतरं रामस्य दासोऽस्मि। रामे चित्तला सदा भवतु मे भो रामामुद्धरा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्रनाम तुल्यम राम नाम प्राणनेति श्रीबुद्धिकौशिकृषिविरशतम श्रीराम रक्षाय सर्वतम संपूर्णम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान राम आप सबका मंगल करें और सभी का कल्याण। जय श्री राम। सत।